नमस्कार, राम राम साहब। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड सुरेश मीणा और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल सेंसेक्स में क्या क्या कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स नई ऊंचाई को छुएगा या फिर एक बार फिर से सेंसेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि कल हमारे सामने जो सबसे मेजर इवेंट निकल के आ रहा है वो निकल रहा है सेंसेक्स की एक्सपायरी का। अगर मैं आज की बात करूं तो आज मार्केट ने सबको चौंका दिया। देखा जाए तो सबको चौंका दिया। कैसे? देखो, आज तो मार्केट ने वाकई में गजब ही खेल खेला है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे कल के लेवल थे। कल मैंने आपको बताया था कि इस रेड लाइन से ऊपर गया तो मैं तेजी करूंगा, इससे नीचे गया, इस रेड लाइन से नीचे गया तो मैं मंदी करूंगा। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, मार्केट इस लेवल को ब्रेक तो करता है। एक कैंडल में ब्रेक किया, लेकिन सेकंड कैंडल ब्रेक की नहीं करता है, सेकंड कैंडल में वापस नीचे आता है। एंड वो जो लेवल मैंने आपको बताया था डॉट टू डॉट, वहीं पे देखो रिवर्सल कैंडल बनाता है, ऊपर जाता है, देन फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे गिरता है। ओवरऑल परफेक्ट, नॉट बैड। उसके बाद में मार्केट घूम फिर के इस जगह पे आके टिक जाता है। अगर आप नीचे की तरफ लेवल देखेंगे ना, तो ये वाला लेवल भी डॉट टू डॉट मैंने बताया था कि कहां से क्या हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन की या एनालिसिस की, तो परफेक्ट, नॉट बैड एनालिसिस, एकदम डॉट टू डॉट, कोई कमी नहीं है। सो अब काम करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखो दोस्तों, काम करने में दिक्कत यहाँ आ रही है, ये जब मार्केट गिरा ना, तब प्रीमियम बहुत स्लो चला। देन इसके बाद में लोगों को ये लग रहा था यहाँ जाके टिक जाएगा, तो इस कैंडल में एंट्री नहीं बन पाई, ये कैंडल ट्रैप करके वापस आ गई। तो ऐसी स्थितियों में ट्रेड नहीं बन पाता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो ये ग्रीन कैंडल बन गई तुरंत, और फिर आके यहाँ पे लोगों को मतलब डरा दिया मार्केट ने। फिर नीचे जाता है लेकिन प्रीमियम नहीं चलता है। लास्ट में कुछ प्रीमियम चला, लास्ट में प्रीमियम चला, लेकिन वो लास्ट वाला सीन खराब हो जाता है। 3:23 के बाद में प्रीमियम चलना चालू हुआ, तो उसका कोई औचित्य ही नहीं था। सो निफ्टी ने डराया खूब। अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये वाले जो लेवल है मैं इनको कर देता हूं अभी डिलीट। और अब मुझे क्या करना है, कल के लिए कौन कौन से लेवल है, ये हमारे पुराने लेवल है। सो अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग आती है वो आती है 24,207, एकदम डॉट टू डॉट क्लोजिंग आ गई। करना क्या है, देखो, आपको लेवल मार्क करना है मित्रों, 24,180 एंड ऊपर 24,222, ये लेवल आपको मार्क कर लेना है, अच्छी तरह से लिख लेना इस लेवल को। अब क्लोजिंग हमारी 24,207 पे है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा। देखो, अगर आप ये पूछो कि वजह क्या है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, तो अभी तक तो ना ट्रंप साहब की कोई न्यूज़ है, ना कोई ईरान इजराइल युद्ध की न्यूज़ है, ना भारत की ऐसी कोई बुरी खबर है कि भाई कोई आंदोलन हो रहा हो या कोई उठापटक होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ है कि चीनी के भाव बढ़ गए, मिठास थोड़ी कम हो गई त्योहार के ऊपर। सो वो कोई बात नहीं है। चलो, अब यहां से हमें क्या करना है, देखो, मुझे सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो गया जो मैंने डिसाइड किए, 24,222 और 24,180। अगर मार्केट 24,180 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो 24,112 122 का लेवल मुझे देखने को मिलेगा। यहां पे ध्यान रखना आप। इन केस मार्केट मान के चलो 24,000 जो लेवल मैं बोल रहा हूं अभी 122 डायरेक्ट वहीं ओपन हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर कंफ्यूजन है ना। तो मान के चलो इस बॉटम के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले भी सपोर्ट ले चुका है, फिर से मार्केट इसी जगह ओपनिंग दे गया, तो ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ ये जाएगा तो पहला टारगेट अगर मान के चलो 24,122 पे ओपन हो गया, तो पहला टारगेट हमें 24,180 का दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूं जब ये इस बॉटम पे ओपन हो जाए, ध्यान रखना, और यहां से ऊपर चलना चालू करें। ओके, यहां से चलने के बाद में दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 24,222। ये समझ में आ रही है कहानी? मतलब मैं गैप डाउन ओपन होके दिखा रहा हूं आपको। देन फिर थर्ड टारगेट मेरा हो जाएगा 24,259। परफेक्ट है, कोई समस्या? बिल्कुल समझ में आ गई कहानी। अब एक चीज और नोट करेंगे, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो मेरा निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना, सेंसेक्स में मेरे ट्रेड बने लेकिन बहुत टफ ट्रेड बने। मतलब मैंने लिया 100 पॉइंट कैप्चर भी किया, लेकिन मैंने वहीं पे 90 पॉइंट के आसपास दे भी दिया बाजार, 90 नहीं सॉरी 70 पॉइंट के आसपास मैंने मार्केट को वापस दे भी दिया।
ऐसे लेट हो गया, सीधी बात है, स्वीकार किया है मैंने, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड हो गया मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वही सत्य हो जाएगा ना। सेबी रजिस्टर्ड बस एक परफेक्ट एनालिसिस्ट को ये रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपके पास में योग्यताएं हैं तो। अब अगर मार्केट 24,122 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल ओपन होंगे, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। देखो पहला जो मुझे लेवल देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा छोटा लेवल है, बट कोई नहीं, 24,122, ठीक है। यहाँ से मार्केट टूटा तो पहला 24,080 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम की क्लोजिंग थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये क्लोजिंग पॉइंट है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको। 77-80 में कोई खास फर्क नहीं है। देन इसके बाद में मुझे 24,039 और अंतिम जो टारगेट मिलेगा ना मुझे, सपोर्ट मेजर, वो मिलेगा 24,000 का। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर मार्केट 24,122 के नीचे चला तो 24,079, 24,039 एंड लास्ट में मुझे 24,000 तक देखने को मिल सकता है। फिर देखो एक चीज़ और, मैं कुछ भी करता हूँ या मेरे को रनिंग मार्केट के दौरान कुछ भी लेवल नज़र आता है, कैसा भी लेवल, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ। डेफिनेटली टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। फ्री वाली चीज़ तो ज्वाइन करके रखनी चाहिए, भले यूज हो या ना हो, पता नहीं कब कौन सी चीज़ काम में आ जाए। तो लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट में मैंने पिन किया हुआ। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना अभी कमेंट करने, एक प्यारा सा कमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे सबसे टॉप पे मेरा ही कमेंट मिलेगा आपको, देख लेना आप, कृष्णा बुल्स ट्रेडिंग के नाम से। उस पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक बार ज्वाइन नहीं हो जाता है, 2-3-4 बार आप प्रयास कीजिए, आप आराम से ज्वाइन हो जाएंगे जब अगर आप ट्राई करेंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। आज की अगर मैं बात करूं तो मैंने वहां पे आपको 2 स्टॉक बताए थे। एक स्टॉक 10 पॉइंट दिया, उम्मीद 20 पॉइंट की थी, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करना पड़ा। एक ने तो झोली भर के दिया, जो भी दिया झोली भर के दिया एक स्टॉक ने तो, ठीक है। तो आज अगर आपने मेरे दिए हुए स्टॉक्स पे कुछ छोटा मोटा अगर आपने चाय पानी का जुगाड़ किया हो तो एक बार प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो ये मेरी निफ्टी के ऊपर एनालिसिस थी। अब मैं चलता हूँ सेंसेक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय ले, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखो दोस्तों, कई बार मैं इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम प्रॉफिट लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं, तो ये चैप्टर की डिमांड है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मैं बोल रहा हूं। ओके, अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल मैं तो देखो एक चीज़ नोट कर लो पहले ही, मेरी बात तो ये सुन लो आप, अगर आप सेंसेक्स में काम करने की सोच रहे हैं तो कल है एक्सपायरी, मेरी बात को समझो, कल क्या है एक्सपायरी। तो आप जहां 10 लोट से करते हो ना 5 कर दो, 5 से करते हो 2 कर दो, 2 से करते हो 1 कर दो, 1 से कर दो करते हो और 1 से करते हो 5 ट्रेड ले रहे हो तो आप 2 ही ट्रेड लो, और 2 ही लेते हो तो 1 ही लो, 1 लेते हो तो लो ही मत, कल बंद कर दो दुकान। समझ में आ गई हो, नहीं आई हो तो रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। ये ज्ञान की बातें थोड़ी स्पीड से बताई जाती है। अब बात आती है भाई साहब सेंसेक्स की क्लोजिंग जो कि है 77,472, नियर टू 500 साइकोलॉजिकल लेवल। अब 77,355 ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट है, यहाँ पे ओपनिंग दे के ऊपर जा सकता है मार्केट, जैसे निफ्टी में मैंने बताया। अगर ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही चलना चालू कर देता है, जैसे कि आज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करने के बाद में मार्केट नीचे ही आया, तो फिर हमारे लिए मेजर मेजर सपोर्ट कौन कौन से बन जाते हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी एक वार्तालाप कर लेते हैं, ताकि एक सही आइडिया हमें मिल जाए। देखो यहाँ पे अगर सेंसेक्स जो है 77,355 ये लेवल ब्रेक कर दिया तो पहला मुझे जो टारगेट मिलेगा वो 77,155 का मिलेगा। देन इसके बाद में 76,995, आप समझ गए, ये राउंड फिगर में भी कर सकते हो। फिर 76,819 और अंतिम हो जाएगा 76,508 का, ये मेरा अंतिम टारगेट रहेगा सेंसेक्स में। देखो दोस्तों, सेंसेक्स में बहुत सारे लोग जीरो हीरो हीरो जीरो जो भी करते हैं करो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विक्स अभी विकास में बाधा है, ध्यान रखिएगा। ये जो विकास अटका हुआ ना वो इंडिया विक्स की वजह से अटका हुआ है, तो बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी के साथ में। अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, कल मान के चलो तेजी करना चालू कर दे तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हैं ये भी तो हमें नोट डाउन करना ही होगा ना। ओके, सो देखो यहाँ पे कल अगर 77,541 ये लेवल ब्रेक हो गया तो पहला मुझे टारगेट मिलेगा 77,694, दूसरा 77,969 और तीसरा 78,249। ये मेरे 3 टारगेट अपसाइड में हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, हाइप और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। आज जो सबसे ज़्यादा लंका लगाई ना मार्केट में वो लगाई इस बैंक ने। बैंक 58,000 के चरण स्पर्श करके बस यहीं पे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, अंत में क्लोजिंग यहाँ पे देके गया नीचे, और देखने पर से ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ फटेगा, लेकिन नहीं फटा, हमारे हौसलों को फाड़ के चला गया। क्या कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर जो सपोर्ट है ना वो पहला सपोर्ट निकल के आता है 57,000। देखो 783 पे क्लोजिंग है, लेकिन 57,637 का निकल के आता है। 57,637 के बाद में ये कहीं ना कहीं गैप भरने की कोशिश करेगा, देन इसके बाद में फिर ये सपोर्ट है। 3 सपोर्ट में बता रहा हूँ, 57,637 के बाद में 57,509 और 57,276, ये हमारे टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं, मान के चलो 783 पे तो इसकी क्लोजिंग है, ओपनिंग यहां तक हो जाती है तो ऊपर जाएगा ना, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा सबसे पहले 57,846 का लेवल, एंड देन फिर इसके बाद में सीधा सीधा 58,000 का लेवल एज रेजिस्टेंस काम करेगा। अभी के जो इसकी रौनक है उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा ये 58,000 की लेवल को ब्रेक करेगा। दोस्तों ये एक छोटी सी एनालिसिस थी, प्यारी सी एनालिसिस थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।